सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करते हो कि सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ सोशियोलॉजी माइनर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों मैंने इससे पहले 3 प्रश्न बता रखा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारा प्लेलिस्ट भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न होने वाला कि दलित से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है और इसके उत्थान के लिए कौन कौन से आपको सुझाव है, वो बेसिकली वो देना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, दलित आखिरकार हम बोलते किसको हैं, या दलित से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसके उत्थान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, बेसिकली उसके बारे में ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, अगर हम दलित के बारे में बोले तो दलित का जो अर्थ होता है दलन किया हुआ, दलन। ठीक है, दलित का अर्थ क्या हुआ, दलन किया हुआ। अर्थात अगर हम बोले तो जिस पर शोषित किया जाता है, ठीक है, जिस पर लोग शोषण करते हैं उसको हम दलन कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहेंगे दलित का जो शाब्दिक अर्थ होता है दलन किया हुआ होता है। इसको अगर दूसरे शब्द में बोले तो शोषित। यह जो शब्द है दोस्तों वो भारत में उन लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो पारंपरिक जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो है भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दलित हम वैसे लोगों को कहेंगे जो सबसे जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे निचले कैटेगरी में आता है, ठीक है, जो निचले पायदान में आता है, उसको हम जो है वो दलित कहेंगे। और वैसे लोग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो मतलब कि सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं से उनको जो भेदभाव करने का एक मतलब कि उत्पीड़न मिला हुआ है, वैसे लोगों को हम दलित कहेंगे। तो अगर हम दलित की अगर प्रमुख समस्याएं अगर देखें तो पहला समस्या आप लोग लिखिएगा सामाजिक भेदभाव। देखिए, दलितों को जो है समाज में निम्न स्थान दिया जाता है। ठीक है, जो दलित कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो दलित समाज के जो लोग होते हैं, उन्हें जो है समाज में निम्न स्थान दिया जाता है। निम्न कहने का मतलब है कि सबसे नीचा स्थान दिया जाता है। ठीक है, उन्हें उच्च जातियों के लोगों को द्वारा जो है भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो उच्च जाति है, ठीक है, जो बड़े बड़े जाति के लोग हैं, जो ऊंचे जाति लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो निचली जाति, जो दलित प्रकार के जो जाति हैं, उनको जो है वो भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक भेदभाव, पहला आपका इनका समस्या आपको देना है। दूसरा शैक्षणिक असमानता, यानी कि जो दलित वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें गुणवत्ता वाली शिक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। उन्हें वो स्कूलों में जो है वो भेदभाव करना मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि स्कूल कॉलेज में जो है दोस्तों वो दलित जो विद्यार्थी होते हैं, दलित वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ शैक्षिक असमानता होता है। ठीक है, जिसके कारण दलित वर्ग के लोगों को जो है वो शैक्षणिक सुविधाओं में भी एक समान अधिकार जो है वो नहीं मिलता है। यह भी जो है शैक्षणिक असमानता जो है दूसरा समस्या हो गया। वही अगर हम तीसरी समस्या की अगर बात करें तो आर्थिक उत्पीड़न। देखिए, दलित समुदाय जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है अत्यंत ही कमज़ोर होता है। वह उसे जो है अच्छे रोजगार का अवसर नहीं मिलता है और वे अक्सर जो है वो निम्न वर्ग में ही आते हैं। यानी कि जो आर्थिक उत्पीड़न का भी समस्या इनको झेलना पड़ता है। यानी कि जो दलित वर्ग के लोग होते हैं दोस्तों, उन्हें अच्छा रोजगार नहीं मिलता है, वे अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण उनको जो है वो मतलब कि अच्छा से अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है। जिसके कारण मतलब गाँव घर में ही जो है 100, 200, 250, 300 काम कर करके जो अपना मतलब जीवन का जो है वो अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कहें उनको जो है आर्थिक उत्पीड़न का भी जो है समस्या इसको सहना पड़ता है। चौथा आपको जो कारण देना है वह जमीन और संपत्ति से वंचिता, यानी कि दलितों के पास जो है जमीन और संपत्ति का अधिकार जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक क्या होती है, कमजोर हो जाती है। पांचवा कानूनी असुरक्षा, यानी कि दलितों के जो खिलाफ है वह अपराधों की रिपोर्टिंग और न्याय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन्हें पुलिस और न्याय में जो है भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि उन्हें जो है कानूनी के द्वारा जो है असुरक्षा भी मिलता है। यानी कि जो दलित वर्ग के जो लोग होते हैं उनको दोस्तों बहुत तरह का जो है वो यहाँ पे मतलब कि सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अगर पुलिस या फिर न्यायालय के पास अगर गया तो वहाँ भी जो है दलितों को मतलब भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, उनको जो है निचली कैटेगरी में देखा जाता है। तो ऐसे भी जो है कानूनी असुरक्षा भी जो है उनको काफ़ी तरह से मतलब उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो कानूनी असुरक्षा भी उनकी एक समस्या हो गई। तो ये था उनका समस्या। ठीक है, दलितों की समस्या। आइए हम बात करते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए हम कौन कौन से सुझाव जो है दे सकते हैं। तो दलितों के उत्थान के लिए सुझाव आपको पहला इस तरीके से हेडिंग डालना है। ठीक है, दलितों के उत्थान के लिए सुझाव। उसके बाद दोस्तों आपको पहला पॉइंट बनाना है कि शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पहला आपको पॉइंट देना है, क्योंकि अगर देखिए तो अगर दलित वर्ग के लोग हो या फिर कोई सभी लोग हो, अगर वे शिक्षित होंगे तो वे अपनी जो है वो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। शिक्षा के माध्यम से ही वे चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से दोस्तों आप
किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर शिक्षा है तभी आप समझिए इस जीवन में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो देखिए शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें पहले सुधार होना चाहिए। तो जो दलित वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें भेदभाव के मुक्त वातावरण में जो है पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। जो दलित वर्ग के बेसिकली जो लोग हैं, जो दलित वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा में क्या करना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। और उन्हें जो है जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर दोस्तों इस तरह के जो भेदभाव की जो भावना उनके अंदर है, इस भावना इस वातावरण से उन्हें जो है वो मतलब कि दूर रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन मतलब जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर इस तरह का जो है भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, जो कि इसके उत्थान का पहला सुझाव है। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि दलितों को जो है स्वरोजगार और छोटे छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि दोस्तों आर्थिक सशक्तिकरण कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो दलित है, ठीक है, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको स्वरोजगार यानी कि खुद से उनको रोजगार करने के लिए या फिर छोटे मोटे कोई अपना दुकान कोई व्यवसाय देने के लिए जो है उसको वित्तीय कहने का मतलब है कि धन, ठीक है, वित्त का मतलब होता है धन पैसा। तो उनको जो है सरकार के द्वारा जो है वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे जो है आर्थिक सशक्तिकरण भी अपना वे मतलब कि मजबूत कर सके, ठीक है। यानी कि जो है अपना छोटे मोटे व्यवसाय डाल के किसी भी तरह का कुछ भी व्यवसाय करके जो है अपना रोजी रोटी चला सके, अपना घर परिवार को जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। तीसरा है कि सामाजिक जागरूकता, यानी कि समाज में जो है दलितों के प्रति सम्मान और समानता की जो भावना है ये विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो दलित वर्ग के लोग हैं जो अभी समाज में देखते हैं ना, बहुत ऐसे तरह के भी लोग होते हैं जो दलितों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, मतलब खुद को तो अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बोलते हैं कि वो निचला जाति है, उसको मतलब एक जो है ना घृणा के भाव से उसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में जो है एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिसके माध्यम से उन सबों को जो है सामाजिक जागरूकता लोगों के बीच में मतलब कि फैलाना चाहिए ताकि किसी को भी जो है किसी भी जाति के प्रति किसी को भी जो भेदभाव की भावना उनके अंदर ना हो। तो सामाजिक जागरूकता की भावना भी जो है होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो है कानूनी सुधार, यानी कि दोस्तों कानून में भी सुधार होना चाहिए जिसके माध्यम से अगर मान लीजिए कोई अगर दलित है, अगर वो किसी के खिलाफ अगर अपराध के खिलाफ अगर कुछ मान लीजिए मतलब केस वगैरह अगर कर रहा है या फिर उनको न्याय चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे जो है कानूनी रूप से जो है उनको मतलब कि सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कानून में भी सुधार होना चाहिए ताकि जो दलितों को भी जो है, दलित भी लोग हैं, हम लोग भी लोग हैं, ठीक है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है, सभी तो एक प्रकार के लोग ही है, तो सबको जो एक समान अवसर मिलना चाहिए, सबको जो एक समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और हमारा संविधान में तो सबको एक अधिकार दिया गया ही है, लेकिन किसी के साथ जो यहाँ पे दलितों के साथ जो खास करके इस तरीके से व्यवहार किया जाता है वो किसी के साथ भी इससे व्यवहार ना हो, ठीक है। तो कानूनी सुधार भी होना चाहिए। पांचवा, आरक्षण और प्रतिनिधित्व, तो सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो है दलितों के लिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व को जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। छठा तो आपको पॉइंट बनाना है जमीन और संपत्ति के अधिकार, यानी कि दलितों को जो है जमीन और संपत्ति का अधिकार भी जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए, उनके भूमि अधिकारों की जो है वो रक्षा किया जाना चाहिए। आइए हम निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें जो है दलित समुदाय एक ऐसा ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानताओं का सामना उनको मतलब सामना करना पड़ा है, जो सामाजिक भेदभाव, शैक्षणिक असमानता, आर्थिक उत्पीड़न और कानूनी असुरक्षा जैसी समस्याएं जो है आज भी उनकी जो प्रगति है उसमें बाधा डालती है। लेकिन दोस्तों दलितों के उत्थान के लिए दोस्तों शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता, कानूनी सुधार, आरक्षण और प्रतिनिधित्व और जमीन एवं संपत्ति के अधिकार जैसे कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इन प्रयासों से जो है दलित समुदाय को जो है समानता, सम्मान और अवसर जो है मिल सकता है, जिससे समाज में समग्र विकास और न्याय जो है वो सुनिश्चित हो सकेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है दलित क्या है, दलित से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसके उत्थान के कौन कौन से सुझाव थे, मैंने आपको सारी जानकारी मैंने आपको दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।